हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप बुद्धा एंड पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। एंड बेसिकली ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ही पास का टाइम होता है, बहुत ही 3 दिन का वक्त हो गया। तो ये जो रीडिंग है ये फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा होगी कि आपको भी क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको भी क्या करने की ज़रूरत है। उस रिगार्डिंग आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के बुद्धा और साथ में है यहाँ पे लेपिस लजूली का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मरून कलर के बुद्धा आइडल और साथ में है ये मून स्टोन का ब्रेसलेट। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी बुद्धा या फिर ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। देखो, आपको अपनी इंट्यूशंस का यहाँ पे सहारा लेना है और अपनी इंट्यूशन से ही आपको चूज करना है। इन केस अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो दोनों में से, तो आप दोनों की रीडिंग को देख सकते हो और जो भी आपसे फिर सिचुएशन रेजोनेट कर रही हो वो रीडिंग आपके लिए है। ओके, गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी भी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ऑरेंज कलर के बुद्धा आइडल और साथ में ये लेपिस लजुली का ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है और आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ इनको एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो नई शुरुआत है। टू ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। जैसे मैंने कहा, यहाँ तो नई शुरुआत है। डेफिनेटली किसी नई चीज़ में अपना कदम रख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, लाइक कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली या फिर कुछ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नया ज़रूर है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप यहाँ पे ज़रूर कर रहे हो जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे जाके जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कैरियर चेंज भी नज़र आ रहा है या फिर किसी और तरीके से काम करना, किसी और डायरेक्शन में काम करना। लाइक जैसे जॉब भी करते हो लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप सोच रहे हो कि कुछ और भी स्टार्ट करते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि आप सोच रहे हो। द मैजिशियन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और ये भी कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं चल रहा है भाई, पूरे ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्टेशन चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो सकता है बुक्स पढ़ रहे हो या फिर टारगेट ले रहे हो कि 15 दिन, 1 महीने, कुछ ऐसी सी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और अपने ड्रीम्स को, अपनी विशेज़ को अभी जैसे आप सॉर्टेड हो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्लियर हो आप। जैसे आपको लाइफ पार्टनर भी चाहिए तो आपको किस तरीके का वो पर्सन होना चाहिए। अगर आपको जॉब में चाहिए, आपको बिजनेस में चाहिए, तो पूरा जैसे होता है ना कि अपने जैसे विजन बोर्ड बना लेना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अपने मनपसंद का घर ये है, मनपसंद की जॉब ये है, फिटनेस के लिए मेरे ये गोल्स हैं। तो वो पूरे गोल्स जैसे डिसाइड कर लेना। जैसे कि ये रीडिंग तो आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की है, लेकिन इन 72 घंटों
घंटों में कहीं ना कहीं अगले 1 साल में आपको जो अचीव करना है या जो आपको टारगेट पूरे करने हैं, आप उनके लिए पूरी की पूरी वो प्लानिंग कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, किसी तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आ रहे हो। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्पिरिट ये है कि पास्ट की सारी चीज़ों को ही लेट को कर देना। आपको एक अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है ऑप्शन फर्स्ट कि पीछे मुड़ के अब आप नहीं देखने वाले। आपके साथ चाहे जो रहा हो, चाहे जैसी सिचुएशन रही हो, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और अभी आपका ये है कि मुझे केवल मेरे प्रेजेंट को बेहतर बनाना है, सो दैट मेरा जो फ्यूचर है वो अपने आप ही अच्छा हो जाए। अभी देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कोई जैकपॉट लग जाएगा, लेकिन किसी तरीके से, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है पैसे आने के, मनी आने के लिए कोई दरवाजे आपके लिए खुल जाए, कोई सोर्सेज आपके लिए, इनकम ऑफ सोर्सेज आपके लिए खुल जाए, कुछ नया आप स्टार्ट करें, तो वो चीज़ यहाँ पे है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल दी लवर्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोग, क्वीन ऑफ कप्स के साथ दी लवर्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग या तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकले हो, या फिर से आप किसी रिलेशनशिप को निकल तो बहुत पहले गए थे, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जैसे आपने मूव ऑन कर लिया है और अभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पर्सन नहीं, मैं बोलूँ कि आपके जो कंपेटेबल है, आप ऐसे पर्सन को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे दी मैजिशियन की एनर्जी है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स मैं ये भी कहूँगी कि आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत 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 अच्छे रहने वाले हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है कि जब भी आप देखोगे तो उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रहने वाले हैं, लेकिन अगर ये रीडिंग आपको अपलोड होने के 1-2 दिन में ही मिलती है, तो यहाँ पे फुल मून की एनर्जीज भी आ रही हैं। सो फुल मून पे अपना मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो भी हो आप ज़रूर करिएगा, अपना जर्नल जो भी हो वो ज़रूर लिखिएगा, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई भी आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो आप इसको ज़रूर करिएगा। इट जस्ट यहाँ पे आपने खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है, खुद को बहुत ही मजबूत बना लिया है। और आपके जो वीकनेस थी, जैसे आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस नहीं होंगी, इमोशंस की वजह से आप इमोशनल फूल भी कई बार ही बने होंगे, या फिर आपकी ओवर थिंकिंग, आपका स्ट्रेस, वो सारी चीज़ों को आपने जैसे कहते हैं ना, वो धक्का मार के बाहर निकाल दिया है कि तुम निकलो, अभी तुम्हारी कोई जगह नहीं है ना। और अपने लिए कुछ एक ब्यूटीफुल सा क्रिएट करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सीरियसली आप लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, किसी ना किसी चीज को स्टार्ट करना आप लोगों ने जैसे शुरू किया है। फाइनली ग्रेटिट्यूड जर्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एक चैलेंज लेना होता है ना, तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। फोर्थ चक्रा, तो ये हर्ट चक्रा है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोगों का हर्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। जो हर्ट चक्रा हीलिंग है कहीं ना कहीं वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। उसके बाद है यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट, यहाँ पे हर्ट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट। एक न्यू जर्नी के लिए आप लोग खुद को प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कोई प्रपोजल आपकी साइड आने वाला हो, या फिर आपके ही कोई फ्रेंड आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, या आप कन्फेस करें, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला हो। तो कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। फर्स्ट चक्रा, और ये है रूट चक्रा, ठीक है। तो ये जो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स हैं, अगले जो 72 घंटे आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके मन में जो भी डर हैं, ठीक है, जिन भी चीज़ों से आपको डर लगता है, एंजाइटीज हैं, फियर्स हैं, उन चीज़ों को बाहर निकालिए। अभी आपने कहीं ना कहीं खुद को हील तो कर रहे हो, लेकिन इसके अगला पड़ाव क्या होगा? अपने मन में से एंजाइटीज को, डर को निकालना और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना। तो यहाँ पे खुद को डेली एफर्मेशन दो कि किसी भी तरीके से आप एफर्मेशन दे लो कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से आप ये एफर्मेशन को दे सकते हो, तो ये आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, ठीक है। फाइनली यू आर स्टेबल।
और स्टेबिलिटी ये जो आ रही है ना, ये हर तरीके से आपकी लाइफ में आ रही है। केवल मैं ऐसे नहीं कहूंगी फाइनेंस वाइज, कैरियर वाइज, आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वेरी नाइस। तो एंजल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों को यहाँ पे दिया है, ऑप्शन फर्स्ट। सो मुझे आई थिंक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, और फर्स्ट चक्रा में भी अगर ये वीक होता है तो इंसान को अपने ऊपर बिलीव नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस पे आपको काम करना है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ से जो एनर्जीज हैं स्पीड अप हो रही हैं, आपकी लाइफ में चीजें बदल रही हैं। एक जैसे एक जैसे एनर्जी ऐसे जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे सर्दियों के बाद वो स्प्रिंग सीजन का आना, या फिर जैसे गर्मियों के बाद वो सर्दी, वो जैसे मौसम बदलता है, वैसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए है कि जैसे आपके लिए ना वो हवाएं सी बदल रही हैं। लिटरली आप वो चेंज को फील कर पा रहे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, इंट्यूशन से, है ना, आपको इंट्यूशंस आ रही होंगी, या फिर आपको फीलिंग्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लक इज ऑन योर साइड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि भाई आपका भाग्य आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। तो बस ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, तो जो भी कुछ आपने करके दिखाना है, ठीक है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो ज़रूर करिएगा। इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए यूटिलाइज करिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये मरून कलर के बुद्धा आइडल और साथ में ये मून स्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। 10 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। पेज ऑफ wands, the tower, wheel of fortune। the tower के बाद wheel of fortune। ओके, इंटरेस्टिंग। सो अभी बात करूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही हो, बट सामने यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो इग्नोर दैट। एंड अभी आपकी रीडिंग की बात करूँ तो जैसे मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे काफ़ी ज़्यादा काम आप पे इकट्ठा हो गया है। और कभी कभी पता है ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है ना, तब कुछ भी नहीं हो पाता। लाइक हम ऐसे न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कुछ भी ना करो। तो काम बहुत सारा था करने के लिए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, है ना। तो कुछ वैसी सी सिचुएशन में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इट जस्ट आई एम फीलिंग लाइक कि आप बहुत ज़्यादा थके थकी सी एनर्जी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, जैसे एनर्जी ही निकल गई है। लाइक काफ़ी टाइम से जैसे आप रेस्ट नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एक मशीन की तरीके से लगे हुए थे काम करने में। सो रिजल्ट ये हो रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सारा काम खुद करने की कोशिश नहीं करा करो। ऑप्शन 2, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं उन्हें दूसरे लोगों को ही करने दिया करो। सारा काम अगर आप खुद के ऊपर लेते रहोगे तो बर्डन आपके ऊपर ही बढ़ता रहेगा, और उसके बाद फिर आप ऐसे कहते हो कि सारी जिम्मेदारियां
हैं मेरे ऊपर ही आ जाती हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ भी आपके ऊपर ही हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो किसी तरीके से तो डिसअपॉइंट आप फील कर रहे हो। लाइक आपने बहुत ज़्यादा आपके हो सकता है फैमिली के लिए किया हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए किया हो, लेकिन शायद वो लोग उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो। तो आपका ना थोड़ा सा दिल दुखी हो रहा हो कि मैंने तो देखो इतना कुछ किया इन लोगों के लिए, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी ऑप्शन 2 कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, हर फैमिलीज़ में होती हैं। तो चीज़ों को लेट को करना सीखो। आपके साथ दिक्कत ये होती है ऑप्शन 2 कि आप चीज़ों को लेट को नहीं करते हो, आप इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, और खुद को ही जैसे क्या बोलूँ, खुद को ही बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवाते, जैसे अपने ऊपर सारा बोझ इकट्ठा कर लिया है, अब उस बोझ के तले दब गए हो, है ना। तो यहाँ पे खुद को फ्री करना सीखो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो हर चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते ऑप्शन 2, तो कुछ चीज़ों को जैसे दूसरों पर छोड़ देना ही ठीक है। आप दूसरों को छोड़, आप ना जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे ऑफिस है या कुछ भी है, आपने अपने कलीग्स के ऊपर अगर काम आप छोड़ भी दोगे ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ ना करते, ऐसा ना हो ये काम वैसे करते। मतलब टेंशन लेती रहना, टेंशन लेते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि देखो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। अगर देखो इसे वार्निंग समझना या फिर कुछ भी समझना, अगर अभी भी आप लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आप एक मशीन की तरह से लगे रहे, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज ये है कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप को वक्त दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, और मेडिटेशन करो, योगा करो, खुद को अच्छा फील करवाओ। बेसिकली कभी कभी एक शॉर्ट सा गैप लेने की, एक ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होती है। तो वैसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। आगे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की लाइफ में आ रही हैं, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको खुद को देखो, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम आने वाला होता है तो लोग पहले से पढ़ाई करके रखते हैं, है ना। या फिर से एग्ज़ाम का नहीं, ऐसे एग्जाम्पल लो कि हमें कहीं घूमने जाना है, हमें किसी ट्रिप पे जाना है, तो हम पहले से ही सारी पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं ना। तो वैसे ही ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, इनके लिए खुद को तैयार तो कर लो। अगर आप खुद ही बीमार पड़े रह गए, खुद ही ऐसे लो सी एनर्जीज में, तो ये फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी ना, आप इन पे काम नहीं कर पाओगे और आप इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाओगे जिनमें आप लगे हुए हो। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा विजन जो है, अपना जो कहते हैं ना चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, उसको थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ऑप्शन 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है दी टावर के बाद। तो इस वीक कुछ ना कुछ शॉकिंग तो है भाई, डेफिनेटली, लेकिन घबराना नहीं है। इफ वीक, आई डोंट नो मेरे मुंह से वीक क्यों निकला जबकि हम नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि एक वीक तक के लिए एनर्जीज आपके लिए एक्सटेंड हो। तो आप में बहुत हिम्मत है ना। लेकिन आप पता है ऑप्शन 2, आप खुद को खुद ही तकलीफ देते हो। मैं सच बता रही हूँ, दूसरे लोग आपको तकलीफ नहीं देते, लेकिन आप दूसरे लोग को मौका देते हो कि वो आपको तकलीफ दे, और फिर आप परेशान होते हो, है ना। तो यहाँ पे जस्ट अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, सेवेंथ चक्रा, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज ये है कि ये दुनियादारी में तो बहुत लगे हुए हो, लेकिन अपना जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ भी स्ट्रांग करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो। उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करने की आप लोगों को जरूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस, और ये मैसेज मैंने पहले ही दिया था कि बैलेंस बनाने में लगे हुए हो। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ना 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है, यानी कि यूनिटी में काम करना, सबके साथ काम करना, मेजॉरिटी में काम करना, है ना, दूसरों की हेल्प भी लेना। तो वही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे आपके लिए कि आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ। सो एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ से ब्रोकन हार्ट। एंड यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या था, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अपना दिल देखो, आई नो
दूसरों ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन आपका भी बराबर का उसमें पार्टिसिपेट रहा है। अपना दिल खुद ही तोड़वा लेते हो आप, है ना? खुद ही पहले दिल दे देते हो लोगों को, जाओ तुम मेरा दिल ले लो, और फिर वो जब दूसरे लोग ख्याल नहीं रखते हैं फिर वो टूट जाता है ना? अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ऑप्शन 2, अपना ख्याल खुद रखो। एक्सपेक्टेशंस किसी से रखनी है तो वो खुद से रखो। और दूसरी चीज, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो ना, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ऑप्शन 2, आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो ये समझो कि मैं ऐसा हूँ, मुझे हेल्प करके खुशी मिलती है, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे ना, तो फिर आपको बार बार आपको हर्ट होगा। तो बेटर इज कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आप हेल्प कर सकते हैं, लाइक हेल्प करके अगर आप भूल सकते हैं, तो आप हेल्प करें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लाइक हेल्प करा और भूल गए, ठीक है, कि मैंने इसकी हेल्प करी थी, यानी कि आपने उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करे, तो आप हेल्प करो। लेकिन आप हेल्प भी करो, फिर आप परेशान भी हो अंदर ही अंदर, तो उससे तो आपका ही नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 आप लोगों को, आई नो यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी बातें सुन के भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देखो, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को रास्ता दिखाना, तो जो होगा मैं वही बताऊंगी, ठीक है? सो अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए लास्ट क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही रहो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ। और वही जो मैसेजेस मैं दे चुकी हूँ, मुझे वही अगेन मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस रीडिंग को आप अगर चाहो तो दोबारा से सुनना, ठीक है? अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको यहाँ पे मिले हैं। ऑप्शन 2, इसको दोबारा से सुनना, और चाहो तो लिख लेना कहीं छोटे छोटे नोट से बना के कि आपने क्या क्या करना है, सो दैट आपको याद रह सके वो चीज़ें, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रांग बने, बोल्ड बने और एक्शन ले। आप दूसरों की अगर राह देख रहे हो या फिर कुछ अनवांटेड एनर्जीज में उलझे हुए हो तो उनसे बाहर निकलो। मुझे फिर से वही मैसेज मिल रहा है, ए टाइम फॉर हीलिंग। ऑफ कोर्स ये टाइम आपके लिए हीलिंग का है, तो यहाँ पे खुद को हील करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपना फोकस दूसरों से हटा के अपने ऊपर ले आओ। ओके, ऑप्शन 2, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए हीलिंग का। एंड कन्फ्यूज़न अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल रहता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर क्वार्ट्ज में दिखाती हूँ, ये वाला जो क्रिस्टल होता है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, इसका स्टोन ले सकते हैं, और इसके साथ मेडिटेशन करें, इसके साथ जस्ट प्रेयर करें कि प्लीज़ हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे हील करें, मुझे हीलिंग एनर्जीज दें, और एफर्मेशंस देती जानी है, ठीक है ना? तो आप डेफिनेटली हील हो जाओगे। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। वैसे तो जिनसे भी रेजोनेट करी होगी उन्हें अच्छी लगी होगी ये, लेकिन आपका फीडबैक आपके कमेंट्स में से ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।